उस आदमी ने अपना पहचान पत्र, बैंक कार्ड और दूसरे जरूरी कागजात काट दिए। कुछ को तो सीधे जला भी दिया और अपनी पीली सेकंड हैंड कार चलाकर निकल पड़ा। वह आदमी एक अमीर घराने से था। समाज से दूर जाने और उस जंगल में जिंदगी जीने का फैसला किया। वह एक ऐसी जगह चला गया जहां अचानक बाढ़ आने का खतरा था। रात में तेज बिजली कड़क रही थी और बादल गरज रहे थे। उसने कार को तेज हवा की उल्टी दिशा में खड़ा, लेकिन आधी रात के बाद जोरों की बारिश हुई और पहाड़ों से पानी तेजी से नीचे बहने लगा। ये सब बस छोटी छोटी मुश्किलें थी। यही जंगल में उसकी जिंदगी की असली शुरुआत थी। क्रिस ने गाड़ी की नंबर प्लेट उतार दी, अपने पास बची हुई नकदी जला दी, कार को छोड़ दिया और एक तंबू अपनी पीठ पर रखकर चल पड़ा। जुलाई 1990 में क्रिस एरिज़ोना की एक झील के किनारे था और वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। जब उसके शरीर पर बहुत धूल जम जाती तो वह नहाने के लिए कोई जगह ढूंढता और उसे नहीं पता था कि लिपस्टिक कहां से आई। अलेक्जेंडर सुपरवॉन्डर। उसने गाड़ी की नंबर प्लेट शहर के कूड़ेदान में फेंक दी और सड़क पर लिफ्ट मांगने का अपना सफर शुरू किया। लेकिन हर कार उसके लिए नहीं रुकती थी। उसके माँ बाप हमेशा कॉलेज से उसका रिपोर्ट कार्ड मंगवाते थे और क्रिस के नंबर हमेशा बेहतरीन होते थे, जब तक कि बाद में उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली। माँ बाप परेशान हो गए और उन्होंने उसे सरप्राइज देने के लिए अटलांटा जाने का प्लान बनाया। क्रिस का किराए का मकान अब किसी और को किराए पर दिया जा चुका था और वह 2 महीने से वहां नहीं था। जब माँ बाप लौटे तो उन्हें वे सारे खत वापस मिले जो उन्होंने क्रिस को भेजे थे। वक्त लेने के लिए क्रिस ने डाकघर को बता दिया था कि वे 2 महीने तक भेजे गए सारे खत वापस कर दें। उसकी बहन जानती थी कि उसका भाई क्या सोच रहा था। क्रिस ने 4 साल ऐसी बेतुकी और बोरिंग जिम्मेदारियां निभाते हुए गुजारे और आखिरकार उस सब से छुटकारा पा लिया। अब वह आजाद था। कल्पनाओं, माँ बाप की सख्ती और दौलत की दौड़ से बाहर। अगस्त 1990 में क्रिस उत्तरी कैलिफोर्निया के एक पुराने जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक पुरानी घिसी हुई टोपी उठाई और एक ट्रैवल आरवी से मिला। वह जल्दी से दौड़ा और उसमें बैठना चाहा। वो कपल बहुत जोशीला था। वे साथ साथ सफर पर निकले, साथ में टेंट लगाया और तारों भरे आसमान के नीचे बैठकर मजे से खाना खाया। उन्होंने एक दूसरे को किस्से सुनाए। महिला को समझ नहीं आया कि क्रिस ने गाड़ी क्यों छोड़ी और अपने पैसे क्यों जला दिए। जब उसके माँ बाप की बात फिर चली तो क्रिस ने कहा कि वे एक झूठ में जी रहे हैं। जब वह छोटा था तो उसका परिवार बाहर से खुश दिखाई देता था। उसके पिता बहुत होशियार थे और एविएशन इंडस्ट्री में काम करते थे। माँ भी बहुत काबिल थी और उन्होंने खुद की कंपनी शुरू की थी। लेकिन जब उन्होंने अपना पहला मिलियन कमाया तो वे हर वक्त झगड़ने लगे। उन्होंने तलाक लेने की तैयारी शुरू कर दी। भाई बहन अक्सर एक दूसरे को दर्द में गले लगाते थे। उनके माँ बाप का तलाक कभी नहीं हुआ, लेकिन झगड़े और मीटिंग्स कभी रुके नहीं। जब क्रिस लकड़ी काटने से लौटा तो रेनी एक चट्टान पर बैठा था और उसने उस महिला को दूर से देखा जिसे वह चाहता था। वह जमीन से पैसे उठा रही थी। ये एक कहानी थी जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। रेनी को उम्मीद थी कि क्रिस उसकी मदद करेगा ताकि वह अपने पैसे वापस ले सके। वे समुद्र के किनारे दौड़े और रेनी के साथ तब तक खेलते रहे जब तक कि बड़ी बड़ी लहरें नहीं आई और फिर वे दोनों खुशी से वापस दौड़ पड़े। वह शाम बहुत प्यारी थी और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। क्रिस ने समंदर के किनारे सूरज को डूबते देखा और रात को भी कविता और दूर दराज की जगहों के बारे में बातें करता रहा। फिर देर रात क्रिस एक किताब पढ़ रहा था। शायद जेन ने अपने दिल का दर्द उस किताब में छुपा दिया था।